Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve exercise number 6.6. Question number 1. The angle of elevation of the top of a flag post from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले इसमें हमें एक नई चीज से इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या मुराद है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी, जब हम बुक को कंसल्ट करते हैं तो बुक में हमें ये एक डायग्राम मिलती है। इसमें ये एक आई है, ये हमारी आंख है और ये आई लेवल है। ये जो है हमारा आई लेवल है। आंख के बिल्कुल स्ट्रेट से अगर हम सीधा देखें तो बिल्कुल सामने जो लेवल होता है वो हमारा आई लेवल होता है। इस आई लेवल से ऊपर टॉप की जानिब अगर हम देखें तो ये फर्ज कर ले हमने बी पॉइंट की जानिब देखा, तो ये आई लेवल और बी पॉइंट की जानिब जो हमारी रे जा रही है आई से, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड देखें, किसी चीज को नीचे की जानिब फुट की जानिब देखें उस चीज के, जिस तरह हमारे सामने एक बिल्डिंग का अक्स है तो यहां से हमारा आई लेवल यहां पे है। अगर हम बिल्डिंग के टॉप की जानिब देखें तो टॉप के साथ ये आई लेवल जो है, ये जो एंगल बना रहा है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी तरह इसके फुट की जानिब अगर हम देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो आई लेवल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके फुट के साथ यानी पॉइंट सी के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप की जानिब देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आई लेवल के साथ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आई लेवल के साथ। तो इसकी डेफिनेशंस भी यहां पर गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो आप यहां से अच्छे से इसको कंसल्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अब क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन हमें समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, उसने कहा ग्राउंड लेवल के ऊपर, सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको हम नाम दे लेते हैं ए एंड बी। ए भी हमारा ग्राउंड लेवल है। पॉइंट ए से एक फ्लैग पोस्ट है, सपोज दिस वन इज आवर फ्लैग पोस्ट। ग्राउंड के ऊपर ये फ्लैग पोस्ट है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। यहां से एंगल बन रहा है टॉप का, ये आई लेवल, ये टॉप की जानिब जो एंगल बन रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, और ये पॉइंट जो है ये फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर अवे है, यानी ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये 40 मीटर है। तो नेक्स्ट इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। इस पोस्ट की हमने हाइट फाइंड करनी है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक्स है और ये जो ट्राइंगल है उसको हम नेम कर लेते हैं ए बी एंड सी। अब हमने एक्स फाइंड करना है यानी हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करनी है। तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये फ्लैग पोस्ट जो है ये ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल नेम क्या है, ए बी सी। जी, हमारे गिवन क्या है, वी हैव, जो डाटा हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर
ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी सी हमने फाइंड करना है। बी सी इज इक्वल टू एक्स है और ये हमने फाइंड करना है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये अकॉर्डिंग टू 60 हमारा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हो। तो फॉर्मूलाज हमारे कौन कौन से हैं, साइन थीटा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan होता है हमारा P ओवर B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये दोनों टर्म्स यानी परपेंडिकुलर और बेस tan में आ रही हैं। तो हम tan को अप्लाई कर देते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, ये हमने BC लिख दिया, ओवर बेस क्या है, AB जी। तो tan 60 किसके इक्वल आ जाएगा, BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम जानते हैं BC x के इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। तो BC की जगह पर x आ जाएगा और AB किसके इक्वल है, 40 मीटर। तो AB की जगह पर 40 आ जाएगा। और tan 60 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से ड्रॉ करें, फाइंड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, tan 60 इज इक्वल टू 1.732। तो tan 60 की हम वैल्यू पुट करते हैं, 1.7320 भी कर लें, इज इक्वल टू x ओवर 40 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, 1.7320 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू x। और मल्टीप्लाई करते हैं, 1.7320 मल्टीप्लाई बाय 40 will become 69.28 is equal to x। अब यूनिट हमारा क्या है, मीटर। तो ये भी हमारी लेंथ किस में होगी, मीटर के अंदर। तो यूं हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हमने देखें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को, तो उसमें एक टाइप होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हों उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो इसकी ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। तो हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। उसका कहना है कि ये इसका वर्टिकल एंगल है और इस एंगल की जो लेंथ है, वो जो मेजरमेंट है वो कितनी है, वो है 120 डिग्री। ये एंगल कितना है, इसको हम शो कर लेते हैं एरो बनाकर, 120 डिग्री। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये बेस है। बेस की लेंथ उसने कहा ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर इधर तक ये सारी बेस है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड वो लेंथ होती है जो कि वर्टिकल एंगल का जो वर्टेक्स होता है वहां से परपेंडिकुलर बेस के ऊपर ड्रॉ की जाती है। ये लेंथ जो है ये क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है। हमने ये ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ये एक्स ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। अब एक बात ज़हन नशीं रहे, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब वर्टेक्स से, ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, तो ये जो हमारा वर्टिकल एंगल है ये हाफ हाफ हो जाता है। यानी ये 120 है, तो 120 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 60 हो जाता है। यानी 60 ये हो जाएगा और 60 ही ये लेंथ हो जाएगी। और ये ऑल्टीट्यूड जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये वाला एंगल जो हमारा बनेगा ये 90 का बनेगा। हम इसके नाम रख लेते हैं
ए बी सी, चले इस पॉइंट को हम नाम डी का दे लेते हैं। तो ये 90, ये 60 और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम किसी भी दो ट्राइंगल्स अब हमारे पास बन रही हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को यूज करके हम जो है इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब इस ऑल्टीट्यूड ने ना सिर्फ इस एंगल को आधा आधा किया बल्कि इस बेस को भी ये हाफ कर देगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन, तो इसमें हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी। इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे राइट लिख लें, राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव, क्या गिवन है हमारा, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। सी डी हमने फाइंड करना है, सी डी हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम देखें तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये 60 है, तो एंगल ए हम फाइंड कर लेंगे। एंगल के ए कैसे फाइंड होगा, हम जानते हैं कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर या किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हमें गिवन हो तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम उसे 180 में से माइनस कर देते हैं, या सम ऑफ 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल सी, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तीनों किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए हमने फाइंड करना है, ये हम लिख लेते हैं, प्लस एंगल सी 60 डिग्री है, 60 प्लस एंगल डी हमारा जो है ये 90 है, तो 180 एंगल ए प्लस 90 प्लस 60 150 डिग्री। तो इसको उधर ले जाएं, 180 डिग्री माइनस 150, ये एंगल ए आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं 30। जी, वी हैव मेंशनड इट हेयर। तो अब हमें एक्स फाइंड करना है 30 के अकॉर्डिंग, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो? तो हम जब देखते हैं तो tan हमारा वो फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी थ्रू प्रॉपर बर्निशिंग। तो थीटा हमारा कितना है 30, परपेंडिकुलर x और बेस जो है वो हमारी AD है। देखते हैं जी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 30 हो जाएगा, थीटा 30, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, CD, CD के इक्वल है, ओवर बेस किसके इक्वल है, AD ओवर AD। जी, अब tan 30 इक्वल आ जाएगा CD की, CD हम जानते हैं हमने फाइंड करना है वो x के इक्वल है, ये x लेंथ हमने सपोज की थी, x ओवर AD, AD ये किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, तो हम नीचे 5 लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, tan 30 इक्वल टू आता है 0.577, 0.577 इज इक्वल टू x ओवर 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 577 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू x, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.577 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बिकम 2.885। तो जब हम ये 8 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 2.9 और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो यहां सेंटीमीटर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री इज 72 मीटर हाई
सपोज कर लेते हैं जी ये हमारा ट्री है, यहां से ये ट्री है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये ट्री है और इसकी लेंथ है 72 मीटर। जी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसकी टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। और जहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है वो पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल से 100 मीटर अवे है, यानी ये ग्राउंड लेवल दरख्त का, ये पॉइंट जहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 100 मीटर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज दिस वन इज थीटा, ये हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल का हम नाम रख लेते हैं, ये हमारा 90 है। तो सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी हैव जी क्या गिवन है हमें, AB इज इक्वल टू 100 मीटर, BC इज इक्वल टू 72 मीटर और एंगल A यानी थीटा हमने फाइंड करना है, ये थीटा हमने मालूम करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे लिए थीटा के ये ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस है। अब कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर ओवर और बेस दोनों आ रहे हो, तो हम फॉर्मूलाज जानते हैं। साइन इज इक्वल टू P ओवर H, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो tan इज इक्वल टू P ओवर B, तो हम tan को अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर BC है तो इसकी जगह पे हम BC लिख देते हैं, ओवर बेस क्या है AB, ये AB आ जाएगा जी। वैल्यूज पुट करें, BC इज इक्वल टू 72 एंड AB इज इक्वल टू 100। तो 72 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 0.72, 0.72 tan थीटा जी। tan को उधर लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.72। तो जब हम कैलकुलेटर से इसका इनवर्स फाइंड करते हैं 0.72, तो ये आता है 35.7 डिग्री, तो थीटा आ जाता है 35.7 डिग्री। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 6.6। A ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall. Suppose जी ये एक दीवार है, एक वॉल है और इसकी हाइट है 10 मीटर जहां तक ये लैडर पहुंच रही है। ओके, और ये लैडर जो है ये एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही है और दीवार पे किस हाइट तक जा रही है, हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, 10 मीटर की हाइट तक ये पहुंच रही है। और जाहिर सी बात है दीवार और जमीन के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसको हम ABC सपोज कर लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। इस लैडर की ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये X, लैडर सीढ़ी को कहते हैं जी। तो अब हमने X फाइंड करना है, एंगल हमें गिवन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों यूज होते हैं, तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन 60 डिग्री, सम पीपल हैव, सम people have sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse,
तो साइन 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा, BC ओवर AC। तो साइन 60 डिग्री, BC की वैल्यू कितनी है 10, और AC हमने जो फाइंड करना है वो सपोज किया वो x है। तो साइन 60 को जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन 60 इट विल बिकम 0.866 इज इक्वल टू 10 ओवर x। x को हम उधर ले जाते हैं और 10 को इधर ले आते हैं, सॉरी 0.866 को इधर ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 0.866। जब इन टर्म्स को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.866 तो आंसर आ जाएगा 11.54। तो ये 7 है, जब राउंड ऑफ होगा 4 तो 5 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 11.55 मीटर। चूंकि हमारा यहाँ पे यूनिट मीटर है तो ये मीटर में आ जाएगा। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस टावर है जो कि सी लेवल से 150 मीटर हाई है। हम सपोज करते हैं ये हमारा लाइट हाउस टावर है और ये कितना हाई है, ये 150 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ड्रॉ करना है, तो ये हमारा सी लेवल हो गया, सी लेवल नहीं सॉरी आई लेवल हो गया। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, टू अ शिप, ये सी है हमारा, ये सी लेवल से ऊपर 150 मीटर टावर है, ये हमारा सी है, सपोज कर लेते हैं ये सी है। तो इस सी के ऊपर एक शिप है, सपोज वो शिप यहां पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, यहां टॉप से टावर की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक सी तक, सॉरी एक शिप तक, वो 60 है। तो वो हम शिप तक एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये वाला होगा 60 डिग्री, ये आई लेवल, और ये फुट की जानिब, नीचे की जानिब देखने पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एक बात याद रहे कि दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जिनको जितना मर्जी आगे हम लंबा खींचते जाए वो आपस में कभी ना मिले, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इनको कट करने वाला खत, इनको कट करने वाला लाइन सेगमेंट, उसका इंटरनल एंगल यहां पर, और ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इट मींस ये भी पैरेलल लाइंस हैं दो, यहां पर जो 60 का एंगल बन रहा है तो ये लाइन इनको कट कर रही है, तो ये अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। इस शिप और इस टावर के दरमियान जो फासला है वो हमने फाइंड करना है। सपोज दैट फासला इज x, इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी। तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 60, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये बेस है। तो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि ये 90 के एंगल पे टावर है। तो इन सॉल्व करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो हम क्या अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर, ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और बेस भी आ रहा हो। तो हम जानते हैं, बहुत कई बार हमने इसको सॉल्व किया है, वो है tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 150, तो यहां पर आ जाएगा 150। बेस हमने फाइंड करनी है, उसको हमने सपोज किया वो किसके इक्वल है, x के।
तो tan 60 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं tan 60 तो ये आ जाती है वैल्यू 1.732। तो इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू 150 ओवर x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 150 ओवर 1.732। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 1.732 इज इक्वल टू 86.6। तो आंसर हमारा क्या आएगा 86.6 और ये आगे 5 है तो 0 राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 1। तो 61। तो यूनिट हमारा मीटर है, तो यहां पर इसके साथ भी क्या आ जाएगा मीटर। तो x इज इक्वल टू 86.61 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारे पहले 5 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिए। तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू।